अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। अभी ना हम लोगों ने नाश्ता किया था, दोपहर का टाइम ही है ऑलमोस्ट। नाश्ता हमने कर लिया था और उसके बाद अचानक ही ये प्रोग्राम बन गया उस्मान का कि वो जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बर्लिन जा रहे हैं। और वहाँ इसलिए जा रहे हैं कि उनका बहुत ही ज़रूरी काम है, सबके ज़रूरी काम है, सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। तो खैर मैं नहीं जा रही, मैं इधर ही रहूँगी और वो लोग जा रहे हैं और उनका स्टे भी तकरीबन 3-4 दिन का है। तो 3-4 दिन जो है ना वो मैं यहाँ पे रहूँगी अकेली और वो वहाँ पे फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, तो वो अपने काम शाम करेंगे। अच्छा जी, खैर उनको मैंने कहा दें ज़रा जल्दी जल्दी कपड़े जो है ना मैं प्रेस कर दूँ। उन्होंने जल्दी से कपड़े बैग में डाले, मैंने उनके कपड़े प्रेस किए। ये वाला ट्राउज़र क्योंकि मैंने वॉश किए थे तो मैंने उनको वो सारे प्रेस करके दिए और उसके बाद बस जल्दी जल्दी से उन्होंने बैग में चीज़ें डाली। और अब जो है ना वो वेट कर रहे थे, फ्रेंड ने आना था, उनको पिक करना था और फिर वो अभी निकल रहे हैं। मुझसे उस्मान पूछ रहे थे कि रह जाएंगी ना अकेले, कोई मसला तो नहीं होगा? मैंने कहा मसले की क्या बात है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है तो मसला क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पे ना उनके फ्रेंड जब आ रहे थे तो उनसे मैंने चिकन और कीमा मंगवा लिया था, क्योंकि उस्मान मुझसे पूछ रहे थे कुछ चाहिए तो बता दो, मैं लेके दे जाता हूँ। तो ये ना हो कि फिर ख़ुद जो है ना बाद में तंग ना हो। और स्पेशली जो हलाल चीज़ें होती हैं, हलाल मीट होता है तो वो इतने करीब से मिलता ही नहीं है, तो वो मुझे फिर बस पे या 2-3 बसेस बदल के जाना होता। तो उन्होंने कहा बता दो, तो वो ले आते हैं, मैं उनको कह देता हूँ। खैर वो आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। अपने लिए मैं रात को अभी कीमा बना लूँगी, कीमा बना रही हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और हमेशा आते हैं, कोई ना कोई मुझे ज़रूर करता है, जिसमें एक क्वेश्चन मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आप अकेली कैसे रह लेती हैं, आपको डर नहीं लगता? अच्छा, मैं इसका जवाब भी देती हूँ और मैं आपको एक और बात भी बताती हूँ कि जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता ना तो आप बहादुर बन जाते हो। वैसे तो एज़ अ मुस्लिम आप सबको पता है कि हम जब आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हैं, 4 कुल पढ़ लेते हैं, तो हमें बहुत सुकून मिलता है। इसमें तो कोई मतलब बात ही ऐसी नहीं है। उसके अलावा ये कि जब भी मुझसे कोई पूछता है तो मैं एक ही जवाब देती हूँ। इवन कि मेरी अम्मी भी मुझसे पूछती हैं ये बात, डर नहीं लगता अकेले? तो मैं कहती हूँ मेरे पास कोई और ऑप्शन है जो मैं बैठ के डरूँ, या हम क्या करें, काम छोड़ दें, दुनिया छोड़ दें, क्या करें? काम तो चलते रहते हैं, सब कुछ चलता रहता है, फिर इंसान खुद ही बहादुर हो ही जाता है। तो खैर यहाँ पे तो फिर भी अभी उस्मान मेरे साथ ज़्यादा होते हैं, लेकिन जब हम यूके में होते थे ना, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि मेरी रूटीन वहाँ पे बहुत डिफरेंट थी। वहाँ पे मैंने बहुत टाइम इस तरह से अकेले गुजारा है कि अक्सर मैं रात में भी, बल्कि बहुत टाइम ऐसा गुजारा है, रात में भी अकेली होती थी, दिन में भी अकेली होती थी। अच्छा जी, खैर अल्लाह ताला खैर से गुजारें, हमें अपनी अमान में रखें। तो आज मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ वो शेयर कर रही हूँ कि मेरे हस्बैंड घर में नहीं है, वो दूसरे सिटी गए में है और मैं जो है ना वो अकेली हूँ। तो अब मैं किस तरह से टाइम गुजार रही हूँ। पहली बात तो ये कि मेरा अपना एडिटिंग का, व्लॉग का बहुत काम होता है, वो होता रहता है। उसके साथ कोई ना कोई ड्रामा वगैरह, मूवी, वो मैं देख लेती हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं कोई ना कोई काम निकाल लेती हूँ, मतलब मैं फ्री बैठती ही नहीं हूँ कि मुझे डर लगे या मैं सोचूं। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने मंगवाया था उनसे कीमा, तो मैंने कहा कीमा आलू बना लेते हैं, बना के रख लूँगी, दिल होगा तो खा लूँगी, नहीं दिल होगा तो फिर देखूँगी या कल खा लूँगी। तो खैर यहाँ पे ये मैंने बना के और इसको मैंने रख दिया था और फिर मैंने ना ये फ्रिज में रख लिया था। तो मैंने कहा चलो आज और कल का मेरा ये हो जाएगा, बाकी फिर देखेंगे इंशाल्लाह और क्या होता है। सुबह से ना धूप नहीं निकली थी और अभी जो है ना धूप थोड़ी थोड़ी निकल रही है। ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि मक्खी आ गई थी और मक्खी में मारने के लिए किचन से टॉवल लेकर आई थी। ये अभी रखते हैं किचन में और शॉवर लेते हैं। और मैंने आज एक और काम भी करना है, आपको दिखाती हूँ। सुबह को मैंने नाश्ता तो किया तो मैंने स्लाइस खाए थे 2, तो अभी मैंने कहा अब क्या बनाएं। अभी मुझे भूख लग रही थी तो यहाँ पे फिर मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, ये वाली ब्रेड मैं बेक कर लेती हूँ और इसके साथ ना मैं एक मज़ेदार सा ग्रिल किया हुआ सैंडविच बना लेती हूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने चिकन भी निकाल लिया है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये नेक्स्ट डे है, मैंने थोड़ा थोड़ा व्लॉग बनाया। व्लॉग इस तरह से इतना ज़्यादा मैंने नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो व्लॉग बनाते हैं आपके साथ भी शेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने स्लाइस पे बटर लगाया। मुझे उस दिन कमेंट्स आए थे, 2-3 मुझे कमेंट्स आए थे कि आप जो है ना बटर ज़रूर लगाया करें। मैंने कहा ठीक है, आज भर भर के बटर लगाते हैं
बटर के साथ तो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, बस ये है कि हम सम टाइम फ़ैट की वजह से ज़रा अवॉइड कर लेते हैं, लेकिन बटर के साथ ये बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सैंडविचेस बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी टाइप के हों मुझे बहुत पसंद है। चाहे वो बैंगन के भी बना लेती हूँ, सब्ज़ी बचे, दाल बचे, कुछ भी बचे, कीमा हो, कोई भी सालन हो, आलू हो, कोई भी चीज़ हो, मैं इस तरह से सैंडविच बना लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो खैर ये भी मैं खा रही हूँ, और मैंने जो ये व्लॉग बनाया ना, थोड़ा थोड़ा करके मैंने 2 दिन का बनाया। और अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ भी शेयर करती हूँ। मुझे ना अक्सर ये भी पूछते हैं कि, बल्कि आपको मैं बता दूँगी, मुझे सबसे मुश्किल काम क्या लगता है, या जो काम मुझे पसंद नहीं है ये कह सकते हैं, वो है चिकन की स्किन उतारना और चिकन को काटना। ओए होए होए, मुझे ये काम इतना बड़ा लगता है। और कर तो मैं लेती हूँ, सीख भी गई हूँ, लेकिन बस मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी क्या हालत होती है जब मैं ये काम करती हूँ। अच्छा, आज ना मैंने क्या किया, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में ना छोटे छोटे टास्क इस तरह से अपने आप को देती हूँ, कोई भी किस्म के टास्क जो होते हैं ना, वो मैं दे देती हूँ, फिर मैं जो है ना उसको पूरा करती हूँ। अच्छा, आज ना मैंने कहा मुझे चिकन छीलते हुए, इसकी स्किन उतारते हुए, काटते हुए इतने घंटा लग जाता है, आज मैं 20 मिनट के अंदर अंदर जो है ना करूँगी, और मैंने टाइमर लगा दिया। और यकीन करें, मैंने इतना जल्दी जल्दी काम किया, और मैंने उस टाइम के अंदर अंदर ये सब कुछ किया। यहाँ तो खैर मैंने बहुत ही फास्ट की भी, आई विश कि इतने जल्दी मैं कर लेती, लेकिन शुक्र है कि बस मैंने जो टाइम अपने आप को दिया था ना, मैंने उसमें कर लिया। लेकिन ये काम सच में मुझे ऐसे लगता है, मैं कभी कभी तो मुझे रोना आ जाता है कि मैं कहाँ फंस गई हूँ और क्या हो रहा है। लेकिन खैर अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, और हम लोग हिम्मत जो है ना करके ये काम कर ही लेते हैं। अच्छा, मैंने ना चिकन जो ये मंगवाया था, यहाँ पे मोस्टली चिकन इसी तरह से मिलता है, और हम उनको कहें भी ना कि स्किन उतार के दे दें, प्लीज़ काट के दे दें, वो कहते हैं हम नहीं काटते, नहीं करके देते। इसलिए मैं अब सोच रही थी, मैंने कहा अब जो मैं चिकन लूँगी ना, मेरे हस्बैंड तो वैसे भी जो वाइट पीस होता है वही खाते हैं, और मैंने कहा बस मैं या लेग पीस या ये या विंग्स या इस तरह मिला के ले लिया करूँगी, काटने वाला जो है ना ये, और स्किन उतारने वाला और काटने वाला मसला ना हो। अच्छा, एक और चीज़ ये भी होती है ना कि जो आप लेग पीस लेते हो या आप विंग्स लेते हो, उनकी भी स्किन होती है, पता नहीं क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आती है इनकी क्या मसला है यहाँ पे। खैर स्किन के साथ बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अब सालन तो नहीं बना सकते। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो बना भी लेते हैं, लेकिन अपनी अपनी पसंद है। खैर तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। अच्छा, उसके बाद ना जब मैं ये काट लेती हूँ ना, तो पहले तो मैं सारी जगह बर्तन पहले तो मैं उनको क्लीन करती हूँ, मुझे ऐसी कुछ हो रहा होता है, वो सारा मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद अब मैंने कहा जल्दी जल्दी से जाके, और घर में ये मैं नहीं रख सकती क्योंकि इसकी बहुत स्मेल आती है, तो ये सारा अब मैं ले जाके अभी के अभी इनको मैं बिन कर दूँगी। तो ये मेरे लिए ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और आज उस्मान भी घर में नहीं है, अदरवाइज़ तो मैं उनको देती हूँ फ़ौरन फ़ौरन के जाएँ बिन में डाल के आएँ। तो मैं बस भागी, मैंने कहा इसको तो मैं डालूँ कि ये जो है ना ये काम तो हो जाए, फिर उसके बाद मैं आगे देखती हूँ। अच्छा जी, खैर वो सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बहुत बड़ा काम, टास्क, मिशन डन हो गया। और इसको अब मैं पैकेट्स बना के और मैं रख दूँगी फ्रीज़र में, और फिर देखूँगी। अभी तो मेरा कीमा रखा हुआ है, जो मैंने बनाया था वही खाऊँगी मैं, और ये फिर कल इंशाअल्लाह ताला देखूँगी, या फिर उस्मान आएंगे तो देखूँगी। अच्छा जी, खैर ये काम हो गया। सच में ऐसे लगता है मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, या बहुत बड़ा सर पे जो पहाड़ था ना वो ख़त्म हो गया। अच्छा, कोई टिप हो तो मुझे दीजिएगा, या ये बताएं कि आप भी मेरी तरह सोचते हैं। अच्छा, काम मैं ये कर लेती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस वो कहते हैं ना कोई काम करते हुए आपको बड़ा मुश्किल लग रहा होता है, तो बस मेरे साथ ऐसी सिचुएशन है। खैर अब उसके बाद मैं यहाँ रात के टाइम अपने लिए रोटी बनाने लगी थी। आटा इतना ठंडा था और मैं इसको थप्पड़ मार मार के जो है ना सेट कर रही थी। मैंने कहा डीफ्रॉस्ट मैंने फिर भी नहीं करना, मैं ऐसे ही इसको रोटी बनाऊँगी। इंसान जब अपने साथ खुश रहना सीख जाता है ना अकेले में, या अकेले में उसको पता चल जाता है कि किस तरह से टाइम गुजारना है, क्या करना है, किस तरह से रहना है, तो मेरे ख़्याल में फिर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई चीज़ उसे फ़ील नहीं होती है। तो मैं भी बस ये है कि काम में बिज़ी रहती हूँ या कुछ ना कुछ टीवी पे लगा लेती हूँ, बस मेरा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर रहा है। तो मेरा टाइम भी ना अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा गुजर जाता है इस तरह से। बाकी ये कि ज़ाहिर है जब आप अकेले होते हैं आपको फ़ील तो होता है, ऐसी बात तो कोई नहीं है कि हम पत्थर के हैं या हम फीलिंग्स नहीं रखते हैं, फ़ील तो होता है। लेकिन खैर अल्लाह ताला हमें अपनों के साथ सलामत रखे, और दुनियादारी भी चलती रहती है, दुनिया के काम भी साथ साथ चलते रहते हैं, हर चीज़ छोड़ के तो हम नहीं बैठ सकते हैं।
अच्छा जी, यहाँ खाना भी रेडी हो गया है और शाम का टाइम भी हो रहा है और मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।